classes. I am Rahul Gupta, your science expert. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. That is third video, chapter 10 chemistry, chapter 5 class 10 periodic classification of elements. स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. So it is the amount of energy released when electron is added to outermost cell of an atom. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में अगर ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो अमाउंट कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जब हम अलोंग टू ग्रुप बात करते हैं तो एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है, लाइक लिथियम की बात करें, सोडियम की, पोटेशियम की. तो यदि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करेगा वो डिक्रीज हो जाएगी. रीज़न क्या है कि ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं. यदि इन इलेक्ट्रॉन और आगे ऐड होते हैं, सो एज वी मूव डाउन अ न्यू सेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज एंड साइज इंक्रीजेज, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड एंड रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी ग्रुप के बेस पर जाते हैं तो इस एनर्जी का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता है. रीज़न क्या है, वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की चाहते हैं और नोबल गैस में पहुंचने के लिए उन्हें या स्टेबल आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे. ठीक है. देखिए, एज वी मूव डाउन एवरी टाइम अ न्यू सेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज एंड साइज इंक्रीजेज, लेस एनर्जी रिलीज्ड एंड रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. उसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होता है. क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में यदि इनकी बात करोगे तो लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है. वो एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करना चाहते हैं. अब उसे और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी में जो इफेक्ट है वो ज़्यादा नहीं होगा. समझ में आया स्टूडेंट? अलोंग अ पीरियड इट इंक्रीजेज. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की बात कर लेते हैं. सो वी मोर along period every time a new electron is added to same cell due to which sodium charges increases, size decreases. That means nuclear has more attraction for electron and large amount of energy is released. जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा. दिख रहा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल नोट करते चलिएगा. वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करते चलिएगा. सैम्पल प्रॉब्लम 6 देख लेते हैं. कैन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी पॉजिटिव? गिव एग्जाम्पल. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो सकती है. यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द अट्रैक्शन टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के आने पर डिपेंड करता है. फॉर नोबल गैस, नोबल गैस की बात करें तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो अपने आप में क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करती हैं. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो क्या पहले से स्टेबल है. यदि और इलेक्ट्रॉन आएंगे तब वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा. समझ में आया स्टूडेंट? चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं. कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन. देखिए, फ्लोरीन की क्या होगी, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है. और फ्लोरीन की क्लोरीन से भी एफिनिटी कम होगी as it is smaller size in whole periodic table. Therefore, the incoming electron experiences inter-electronic repulsion, due to which attraction for incoming electron is comparatively less as compared to chlorine. क्लोरीन की कंपैरिजन में, ये नियॉन की जगह क्लोरीन कर लीजिएगा आप. क्लोरीन की कंपैरिजन में फ्लोरीन की जो एफिनिटी होती है वो कम होती है. रीजन क्या है, उसका साइज जो है वो छोटा होता है. जब साइज छोटा होगा तो इससे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो कम होगी. साइज बड़े होने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी. ठीक है स्टूडेंट्स? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा. इसी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो कम होगी. और पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं फ्लोरीन पहले आ रहा है, फ्लोरीन नीचे आ रहा है. तो फ्लोरीन की एफिनिटी कम होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी. Along a group, it decreases in case of non-metal और increases in case of metal. मेटल कंडीशन में इंक्रीज होता है, नॉन मेटल कंडीशन में डिक्रीज होगा. एग्जाम्पल लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम.
तो लिथियम सोडियम पोटेशियम में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, अलॉन्ग अ ग्रुप जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो वो डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगी। और जो आपका नॉन मेटल है उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगी, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं आप। तो देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर रखते हैं आसानी से, इसीलिए केमिकल एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप नॉन मेटल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ऊपर वाले ही सबसे ज़्यादा होगी, उससे नीचे आने पर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार इसमें एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, ये चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कैसे आपको पढ़ना है? देखिए लाइट मेटल है आपके पहला और दूसरा ग्रुप, लास्ट में है नॉन मेटल, बीच में ट्रांजिशनल मेटल या हैवी मेटल्स। तो आप मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल में इंक्रीज होगी, नॉन मेटल में डिक्रीज होगी। देखिए मेटल में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए जो उसकी रिएक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, आयनेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। यही चीज इंपॉर्टेंट होती है इसमें। नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इससे जस्ट उल्टी होंगी, अपोजिट। देख लीजिए आप नीचे नॉन मेटल ले लिया आपने लिए हैं तो साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्जेस जो होगा वो डिक्रीज होगा, और आयनेशन एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज होगी। बहुत ध्यान से देखिए। चलिए अब अलोंग ऑफ पीरियड की बात करते हैं। तो पीरियड में जाने पर ये पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है, यानी कि मेटल से नॉन मेटल तक जाते जाते शुरू में मेटल होते हैं तो आपके डिक्रीज हो रही है, नॉन मेटल में पहुंच गई इंक्रीज हो रही है। ये अलोंग अ पीरियड होती है। बस ऐसा समझ लीजिए कि पहले और आखिरी स्टूडेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसी पर टीचर की सबसे ज़्यादा नज़र होती है। जब कोई लाइन बनाई जाती है बच्चों की, स्टूडेंट की, तो उसमें फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट पर ज़्यादा नज़र रहती है टीचर की। तो बस उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इसीलिए उसने कह दिया पहले डिक्रीज होगी स्टार्टिंग से शुरू होने पर, फिर इंक्रीज होगी मिडिल वाले एलिमेंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप थर्ड रो की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो सोडियम से लेकर सिलिकॉन की तरफ तो डिक्रीज होगी, फिर सिलिकॉन से आगे बढ़ेगी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो उधर आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्टिविटी में। देखिए इनर्ट गैस की रिएक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल मेटल नॉन मेटल की बात कर रहे थे। सैंपल प्रॉब्लम 7 देखते हैं। द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, आउट ऑफ देम व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव एंड मोर लेस रिएक्टिव। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। आपको एलिमेंट के नाम नहीं दे रखे हैं, बस ग्रुप नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, LMNOP, ये 5 एलिमेंट दे रखे हैं। मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, बट जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो सबसे पहले आएगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, सबसे ज्यादा। लिथियम सबसे पहले आ रहा है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। फास्फोरस यानी कि P जो है वो 5th ग्रुप में है, वो बाद में आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है उस पर भाई इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो रिएक्टिविटी कम हो गई उसकी। सो मोस्ट रिएक्टिव L, लेस रिएक्टिव P। बहुत सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज आपका डिपेंड करता है उस पर। स्टूडेंट्स हाथों हाथ सैंपल प्रॉब्लम नोट करते चलना। देखिए मैं आपको हाथों हाथ एग्जांपल देके बता रहा हूँ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटल कैरेक्टर इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि मेटल जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। यदि अलोंग ग्रुप देखें आप, यदि अलोंग ग्रुप देखें तो सिंपल सा रीजन है, इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीजेज, इट मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम मोर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेजियम। फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो लिथियम सबसे कम मेटेलिक हो और फ्रेंसियम सबसे ज्यादा मेटेलिक। टॉप टू बॉटम जाने पर ये आपकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये इंक्रीज होती है, ऊपर सबसे कम, नीचे सबसे ज्यादा। धीरे धीरे करके इसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही चीज आपको समझनी है स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका मेटेलिक कैरेक्टर से। उसकी मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आपका टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है, यानी कि मेटेलिक की पावर जो है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। अलोंग अ पीरियड इट डिक्रीजेज फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे आप अब मान लीजिए पीरियड में जाएंगे
तो शुरू में मेटल है, बाद में नॉन मेटल आते हैं, मेटलॉइड्स मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहा है भाई, तो साइज डिक्रीज हो रहा है लॉन्ग पीरियड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन की गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। सो दैट इज द मेन पॉइंट to represent the metallic character or non-metallic character in the elements, that firstly metallic character decreases and non-metallic character increases continuously from a period left to right. चलिए एक सैम्पल प्रॉब्लम और देखते हैं, विच इज मोस्ट मेटालिक आउट ऑफ देम, लिथियम, फ्रेंशियम, रुबिडियम, सोडियम। सिंपल सी बात है, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम सबसे नीचे आता है और इसका साइज सबसे बड़ा होता है। सो फ्रेंशियम ड्यू टू लार्जेस्ट साइज आउट ऑफ द ऑल इज मोस्ट मेटालिक एलिमेंट in given the elements। चलिए एक सैम्पल प्रॉब्लम देखते हैं, आउट ऑफ देम विच इज नॉन मेटेलिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक कौन होगा, अब आपको पीरियड के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। एक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या लिथियम। सिंपल सी बात है, नॉन मेटेलिक कहा है उसने नेचर में, देन नॉन मेटेलिक कौन होगा, सोडियम हो सकता है क्या, पोटेशियम हो सकता है क्या, रुबिडियम हो सकता है क्या, नहीं, लिथियम होगा। रीजन क्या है भाई, इन सब में लिथियम जो है वो सबसे ऊपर आता है, सबसे स्मॉलर साइज होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, आउट ऑफ विच इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक इन नेचर। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा, फ्लोरीन होता है। रीजन क्या है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट साइज है पूरी टेबल में, और उसके बाद सबसे बड़ा नॉन मेटल में भी काउंटिंग आती है। भाई नॉन मेटल में आप देखोगे तो सबसे लास्ट में आता है, सबसे ऊपर आता है, इस वजह से इसका साइज सबसे कम है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सो दैट्स वाई याद रखना, फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन नेचर इन पीरियोडिक टेबल। चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। अलॉन्ग ग्रुप बेसिक ऑक्साइड इंक्रीजेज, अलॉन्ग पीरियड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज। भाई यदि ग्रुप में जाएंगे तो ऑक्साइड्स जो बेसिक बनेंगे वो इंक्रीज होंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे बेसिक ऑक्साइड्स इंक्रीज होते जाएंगे। भाई एसिड्स हैं बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। अलॉन्ग पीरियड की बात करेंगे, जब आप पीरियड में जाएंगे तो आगे बढ़ने पर बेसिक नेचर जो ऑक्साइड्स का होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, आपका एसिडिक में देखिए हाइड्रोजन आयन होते हैं और हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़ता है नॉन मेटल, तो वो एसिडिक नेचर प्रेजेंट करेगा क्योंकि नॉन मेटल की तरफ जाना शुरू कर देगा। और शुरू में सब बेसिक दिखाएंगे, क्यों भाई, बेसिक में आपकी क्या होता है, सोडियम होता है, मेटल होती हैं सोडियम, पोटेशियम, और किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ा होता है। इस वजह से ये आपका ग्रुप में तो बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज होगा, पीरियड में बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होगा और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एसिड और बेस को देखिए। भाई एसिड किससे मिलकर बनना है, हाइड्रोजन आयन और नॉन मेटल से। बेस किससे मिलकर बनना है, मेटल और हाइड्रोक्साइड आयन से। तो उसी चीज से आप समझ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। आसानी से याद हो जाती है, रिप्रोड्यूस हो जाती है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज मोर बेस्ड। देखिए एटॉमिक नंबर बेस्ड है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैडली पीरियड टेबल में प्रिडिक्ट करना फॉर्मुलाज ऑफ ऑक्साइड KCAlSiB। K की वैलेंसी 1, ऑक्साइड क्या बन जाएगा भाई K2O बन जाएगा। Cl की बात, C की बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है COCO2। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करोगे तो ऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है Al2O3। ठीक है स्टूडेंट्स, Al2O3। सिलिकॉन की बात करोगे तो SiO2 फॉर्मूला बनता है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, वह बैलेंस पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला तो आपको पता भी होना चाहिए, SiO2। अब पूछा है गैलेनियम विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड टू फिल द गैप्स लेफ्ट बाय मेडलिफ इन दिस पीरियोडिक टेबल। दो एग्जांपल, जर्मेनियम और पोलोनियम, ये दोनों ने जगह भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेटली। ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे नोट करने हैं और जरूर आंसर लिखने, याद भी करने हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर केमिकल रिएक्शन शो करनी है मैग्नीशियम से। भाई मैग्नीशियम से दो एलिमेंट्स, जिन भाई आपको पता है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब ये भी आंसर आपको नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा कॉपी पे। स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आ रही तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट करें। पहले वाले में 2 सेल कम्प्लीटली नियॉन में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 मैग्नीशियम का,
टोटल नंबर ऑफ 3 सेल्स 4 इलेक्ट्रॉन वाला सिलिकॉन, टोटल नंबर ऑफ 2 सेल्स जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड सेल्स एज इट्स फर्स्ट सेल कार्बन। देखिए पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 4, तो हो गया ना 6, तो कार्बन हो गया। उसने क्या कहा, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड सेल, फर्स्ट वाले सेल के कंपैरिजन में 2, फर्स्ट में आते हैं 2, सेकंड में होगा 4, टोटल हो गया 6, आ गया कार्बन। सिंपल आया ना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, पहले कॉपी पे नोट करें उसके बाद आंसर। ए और बी मेटल कौन सा है भाई, 17 वाला 16 वाला। देखिए सिंपल सी बात है, ए मेटल है या नॉन मेटल, पूछा नॉन मेटल होगा, फंडा सिंपल से भाई, 17 ग्रुप नॉन मेटल की तरफ से। सी ज्यादा रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है ए से, बस सिंपल सी बात है, सी ज्यादा रिएक्टिव होगा, सॉरी ए ज्यादा रिएक्टिव होगा सी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो मोर नॉन मेटालिक है। उन्हें पूछा है सी का साइज लार्जर रहेगा कंपैरिजन बी, भाई बी में 6 इलेक्ट्रॉन, सी में 7 इलेक्ट्रॉन, साइज किसका ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सी इज लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी, तो सी का जो साइज होगा वो कम होगा, स्मॉलर रहेगा, बी का साइज ज्यादा रहेगा, क्योंकि बी में 6 इलेक्ट्रॉन है। ए कौन सा आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा, यानी एनायन बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, एनायन बनाएगा। आंसर देख लीजिए 7 इसके, नॉन मेटल मोर रिएक्टिव देन ए, सी इज लार्जर, नेगेटिव चार्ज कॉल्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, मेंडलीफ ने जब अपने पीरियोडिक टेबल दी कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे, याद रखना, बिल्कुल रट लेना, 63 एलिमेंट्स थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, आपको बताया था फ्लोरीन है, और ये साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नोट करते चलिएगा बच्चों जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं, कंटिन्यूसली नोट करते चलिएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल के वन है, स्मॉलेस्ट और लेस रिएक्टिव वाले बताना है, ध्यान से आंसर नोट कर लीजिए। देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियो एक्टिव Ra, स्मॉलेस्ट Be, लेस रिएक्टिव Be। So friends, thank you for watching this, and my dear students, love you, stay at home, be safe, enjoy with family, goodbye students.